और एक एग्जाम से भैया जैसे मैं एक क्वेश्चन तो एलसीएम आया था सीधे 24, 88, 136 का एलसीएम पूछा था और एक दो क्वेश्चन दिशा से संबंधित आए थे जी और तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, ये छपे हुए हैं 68 इंटू 6 माइनस 285 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 73 प्लस 630 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 18, ये क्वेश्चन आया था एक। और एक क्वेश्चन आया था माध्यिका का आया था 25, 28, 36, 43, 43, 45, 48, 52, 54, 56, 59, 74, 76, 78, 85, 86, 87, 94, इनका माध्यिका का 70% पूछा था। और क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन में भी ये क्वेश्चन आ रहे थे। ये क्वेश्चन ये आया था 2 + 3 इंटू बड़ा कोष्टक 2 - 2 माइनस का 2 इंटू 3 कोष्टक 1 डिवाइडेड बाई 7। और एक रीजनिंग में क्वेश्चन आया था YZA बराबर VAZ है तो भैया हो गया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में KP राजपूत आपका जिस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आए RRC ग्रुप डी ऑनलाइन एग्जाम एनालिसिस के लिए। तो सच हम बात करते हैं सर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 68। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन का वो कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित आया था, ऑक्सीजन से संबंधित जी। और मैथ काफ़ी इजी आ रही है। मैथ ही आ रहा है। हाँ, कोई क्वेश्चन याद हो आपको मैथ के अंदर से? मैथ के अंदर के वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 4 से 5 आ रहे हैं जी। और एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ में थोड़ा टफ आ रहा है जी। एडवांस मैथ तो टफ है। 2D 3D से लगभग कितने क्वेश्चन हैं? 2D 3D से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो सर्वांग क्षमता से क्वेश्चन आया था, सर्वांग क्षमता से क्वेश्चन आया था। और आपका जो साइंस है थोड़ा साइंस थोड़ा वो टफ आ रही है। सर करंट की बात करें, पहले 2019-20 का करंट था, अभी भी 2019-20 का करंट है। हाँ, करंट आया था, करीब 3-4 क्वेश्चन आए थे। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 71 जी जी 71 जी। कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स में भी अगर देखा जाए तो इसी साल की करंट थी बेसिकली। 2019-20 की करंट नहीं आ रही है? नहीं, आज इस सेट में तो नहीं आई बिल्कुल जी। 2019 की करंट नहीं है। जो हम यदि साइंस की बात करें तो पहले जो साइंस जो था NCERT लेवल का रहा था, बहुत टफ था। नहीं, इस एग्जाम में इतना टफ नहीं था बिल्कुल। इस एग्जाम में बिल्कुल इतना टफ नहीं था जी। मॉडरेट इजी टू मॉडरेट था बिल्कुल। जो NCERT लेवल का अब साइंस नहीं आ रहा, कह सकते हैं नॉर्मल किताबों से आ रहा है। हाँ, नॉर्मल किताबों से अगर आप नॉर्मल पढ़े होंगे तो आसानी से निकल जाएगा। एडवांस मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अभी? एडवांस मैथ के देखिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 70 करिए। 70 कोई क्वेश्चन याद हो आपको 70 में से? 70 में से एक दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। दर्पण ओम के नियम से भी क्वेश्चन थे आपके? ओम के नियम से नहीं थे। एक आया था B बराबर, ओम के नियम से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था अभी। हाँ, और करंट की 2022 की ज़्यादा पूछी गई। करंट 2022 का रहा है टोटल आपका? 2022 का कोई करंट नहीं है? 2019 का नहीं है, कोई करंट नहीं है, सब न्यू आ रही है अभी की। जी सर। तो सर हम पहले बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था 2019-20 का करंट आपका अब बंद हो चुका है। 2022 का लेटेस्ट करंट आ रहा है आपका, जो कि पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो चुका है। और भी लोगों से बात करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में एग्जाम का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज होता चला जा रहा है या वही पैटर्न है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं। और एक एग्जाम से भैया जैसे एक क्वेश्चन तो एलसीएम आया था सीधे 24, 88, 136 का एलसीएम पूछा था और एक दो क्वेश्चन दिशा से संबंधित आए थे जी। और तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, ये छपे हुए हैं 68 इंटू 6 माइनस 285 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 73 प्लस 630 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 18, ये क्वेश्चन आया था एक। और एक क्वेश्चन आया था माध्यिका का आया था 25, 28, 36, 43, 43, 45, 48, 52, 54, 56, 59, 74, 76, 78, 85, 86, 87, 94, इनका माध्यिका का 70% पूछा था। और क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन में भी ये क्वेश्चन आ रहे थे। ये क्वेश्चन ये आया था 2 + 3 इंटू बड़ा कोष्टक 2 - 2 माइनस का 2 इंटू 3 कोष्टक 1 डिवाइडेड बाई 7। और एक रीजनिंग में क्वेश्चन आया था YZA बराबर VAZ है तो उसका कुछ पूछा था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? लिखे हुए हैं 72 भैया। 72 कोई क्वेश्चन याद है आपको 72 से? बैलेंस से भी आया था सर, त्रिकोणमिति से आया था जी।
और हम जैसे साइंस की बात करें, साइंस में लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? मतलब मुझ पा रहे हो जी जी नहीं, एग्जाम में कितने क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं? एग्जाम में तो साइंस से वही आ रहे हैं 25 के हिसाब से। 25 के हिसाब से आ रहे हैं। तो साइंस की बात करें, साइंस आपका मॉडरेट है, हार्ड एग्जाम आ रहा है साइंस के हिसाब से? ऐसे होगा कम से कम 13-14 तो इजी से होंगे, फिर उसके बाद तो सब वैसे सर ही है। एडवांस मैथ की बात करें, लगभग कितने क्वेश्चन थे एडवांस मैथ के? एडवांस के थे एक 5-6 थे करीब। रीजनिंग का जो पजल वाला सिस्टम आ रहा है आपका, या राउंड टेबल सेटिंग अरेंजमेंट? 6 से 7 क्वेश्चन थे उसमें। पजल वाले हाँ, या सिटिंग अरेंजमेंट थे? तो उसमें 3-4 तो बैठाने के थे गोला में, और मतलब जी सर। टॉप वो ले आते नहीं बिल्डिंग वाले, कुछ ऐसे थे, कुछ वो थे, जी मतलब कुछ बिल्डिंग पे बैठाने वाले जी, थे। जी, बिल्कुल। उसमें एक गोला वाले थे कुछ 2-3, और एक क्वेश्चन उसमें वो था जो देते हैं, कुल टोटल 83 थे, और दाएं से 27 थे और बाएं से उसका 43 था, तो बीच में थी, तो उसके पूछा था टोटल बीच में दाएं से कितना हो गया, ऐसे पूछा था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सर मैं 80 80 के। कोई क्वेश्चन याद है आपको 80 क्वेश्चन से? बहुत क्वेश्चन है याद है जी सर बताइए एक दो। सर। मैथ भी, इधर आइए थोड़ा सा। मैथ प्रॉफिट लॉस के थे जी 4 से 5 सवाल, जी। और जीएस बहुत सरल पूछ रहे हैं। इसका कोई क्वेश्चन याद है आपको? जीएस का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह अगड़ वाला 2 बार पूछा, एक ही क्वेश्चन को 2 बार। और आज ही की शिफ्ट में 2 बार हाँ क्वेश्चन पूछा नहीं, गया, एक ही अभी जो मैं पेपर देख के आया हूँ जी। उसी में दो जगह पूछ लिया, 2 जी। क्वेश्चन पूछे, वही एक ही क्वेश्चन को 2 जगह पूछा, जी सर। और बहुत मतलब सर अजीब- रीजनिंग की बात करें, जैसे कि हम पजल जो पहली वाली शिफ्टों में था लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा था, अभी पजल के कितने नहीं क्वेश्चन नहीं, जैसे कि सेटिंग अरेंजमेंट का 4 से 5 क्वेश्चन है, थे? जी सर। 4 क्वेश्चन मान के चलो, और एक क्रम वाला जी, है, जी। और ABCD वाला जो डिकोडिंग वाला है वो भी 3 से 4 क्वेश्चन है, और मतलब बहुत इजी है, पेपर जाना भी टफ नहीं है। बस थोड़ा साइंस का लेके ऐसा चल सकते हैं कि थोड़ा कहते हैं कि फैक्चुअल नहीं आ रहा साइंस, थोड़ा एकदम उसको एनालिसिस करके आ रहा है, तो पेपर जाना हार्ड भी नहीं है उसके हिसाब से। और करंट की बात करें, करंट अफेयर 2019-20 की जो पहली वाली शिफ्टों में आ रही थी कि अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, जो ज़्यादा पीछे जो करंट जो है आपकी 2022 की है? हाँ वो अभी तक तो ऐसे ही मिली, जो क्योंकि जो अभी नई खेल रही थी, कौन अपना नई स्पोर्ट नहीं थी जो गुजरात अपना ये, वो बस एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बावजूद तो रीजनिंग के सेटिंग अरेंजमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन थे या ज़्यादा थे? नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन। मतलब जैसा और जो वो आते ना क्या कहते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली वाले का, वो वाले क्वेश्चन भी बढ़िया से 3 से 4 क्वेश्चन वो थे, मतलब अच्छा है पेपर, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पिछली वाली शिफ्ट में हमने बताया था 2019-20 की जो आपकी करंट है बिल्कुल बंद होती चली जा रही है, 2022 की जो लेटेस्ट करंट है वही आपकी एग्जाम में आ रही थी। दूसरा पॉइंट ये है आपका, जो साइंस पहले एनसीईआरटी लेवल का, टफ लेवल का साइंस आ रहा था, वो आपका थोड़ा मॉडरेट होता जा रहा है। तीसरा ये है आपका, पिछली वाली शिफ्टों में 9 से 10 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के थे, जो कि अब कम होकर के 4 से 5 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली शिफ्ट में, बाय बाय, टेक केयर।